हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। सरकारी नौकरी की इच्छा करते हैं, परीक्षा भी देते हैं, सारी तैयारियां भी आपकी तरफ से पूरी हैं, परंतु सफलता नहीं मिल पाती है। बहुत ज़्यादा प्रयास किए, पूजा पाठ उपाय सब कुछ विफल जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानेंगे। यदि आप जो है प्राइवेट कोई नौकरी करते हैं, ऑफिस में आपके मतलब आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपसे कम पढ़े लिखे लोग जो है ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आपके जीवन में सफलता का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। और बहुत ज़्यादा आप लोग पूछे हैं कि यूट्यूब में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे यानी कि एक मोटे शब्दों में कहूँ कि यदि जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आप जिस किसी भी काम को करते हैं उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो 2 मूल मंत्र है जिसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये समझने वाली बात है कि यदि आप किसी कार्य को करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो एक तो मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक भावना आ जाती है। हमें लगता है कि जब सामने वाला हमसे कम पढ़ा लिखा है, हम देखते हैं कि हमारी योग्यता हमसे बहुत कम है, लेकिन सफलता हमसे बहुत अधिक है, तो वहीं पे व्यक्ति जो है अपने मन में इतना निराशा भर लेता है कि कभी कभी डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। विशेषकर जो बात करूंगी सरकारी नौकरी वाले, बहुत सारी हमारी जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी के लिए हमें करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप भी जानते हैं कि तैयारी, सफलता। कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे जो है इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो जो बच्चा इंटरव्यू तक पहुंचता है उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसकी सफलता में, उसकी तैयारी में कहीं कोई कमी है, क्योंकि यदि तैयारी में कमी होती तो बच्चा वहाँ तक पहुँचता नहीं। तो अब उसको थोड़ा सा पुश देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको ढकेलने की ज़रूरत है, जिससे वो अपने कार्यों में सफल हो जाए। देखिए, ये बातें भले ही सुनने में आपको नई न लगे, लेकिन आपको अपने मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगी, क्योंकि यही गूढ़ बात है। मैं कोई नया देने के चक्कर में, कुछ नया बताने के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, बल्कि वो बताने के चक्कर में पड़ती हूँ जिससे आपका काम बन जाए। मैं कई बार इस बात को बता चुकी हूँ कि यदि आपकी इच्छा है सरकारी नौकरी की, या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब फेम की आवश्यकता हो, तो क्या करेंगे आप। सबसे पहले जब हमारे पास कुंडली आती है तो हम ये देखते हैं कि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, कहीं महादशा तो नहीं चल रही है। और ऐसा भी देखा है हमने अपने जीवन में कि जो लोग ऊंचे सूर्य यानी कि जिनकी कुंडली में सूर्य ऊंचे हैं, वो कम प्रयास के बाद भी बहुत अधिक सफल हैं। और विशेष सरकारी नौकरी के लिए तो सूर्य बहुत ज़्यादा उत्तरदायी माने जाते हैं। ये तो आप जान गए। अब यूट्यूब में सफलता के लिए बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, कई लोग मुझसे पर्सनल इस बारे में बात भी कर चुके हैं। लेकिन देखिए, जो चीज़ है वो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ मेहनत है, वो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप यदि मेहनत नहीं करते तो इस बारे में सोचते नहीं कि हम सफल क्यों नहीं हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि सरकारी नौकरी और व्यवसाय में सफलता आपको कैसे मिलेगी। सर्वप्रथम आपको ये ध्यान देना है कि सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो कभी भी सूर्योदय के बाद तक न सोएं। सूर्य आपको न जगाएं, आप सूर्य को जगाएं। हमेशा सूर्योदय से पहले जगें, क्योंकि देखिए, मैं जितने लोगों से बात करती हूँ वो पहली गलती तो यही कर देते हैं कि रात को बहुत लेट तक पढ़ते हैं और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं। तो आपको अपने रूटीन में ये बदलाव लाना होगा। आप सूर्योदय के पहले उठें, और उठने के बाद यदि आप पुरुष हैं तो आप अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप करें। बिस्तर से ही आपका गायत्री मंत्र का जप शुरू हो जाना चाहिए। और सूर्य के सामने खड़े होकर के, और कब जल देना है इस बारे में भी बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग सोचते हैं 9 बजे 10 बजे तक हम जल दे देंगे, लेकिन देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य को प्रबल करना है, बलवान करना है, मजबूत करना है, उनसे लाभ लेना है, तो आप जो है जल को सही समय पे दें। सही समय क्या है, उगते सूर्य को जल अधिकतम जो है 7-8 बजे तक आप जल दे लें, जब तक सूर्य लालिमा युक्त होते हैं। 9 बजे 10 बजे तक जल देना ठीक है, दे देते हैं आप, अच्छी बात है, क्योंकि घर गृहस्थी में कुछ लोग फंसे हुए होते हैं, तो जब समय मिले तब दें। लेकिन आपका ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो है उसी के लिए समर्पित कर चुके हैं। कहीं आप अपने परिवार से दूर बैठे हैं, किसी हॉस्टल में, कहीं किसी शहर में, और परिवार वाले भी प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आपका कहीं हो जाए। उनको जो है खर्चे भेजने पड़ते हैं, तो उससे भी उन्हें मुक्ति मिले, और उन्होंने इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया, तो कब इसका अच्छा रिस्पांस मिले। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप सूर्य को सही समय पे जल दीजिएगा।
दूसरा क्या है कि सूर्य की उपासना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो उस समय आपकी पढ़ाई बहुत कम देखी जाती है, उस समय आपकी प्रतिभा देखी जाती है। तो एक प्रतिभा, एक तेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके चेहरे पे, वो सूर्य की कृपा से मिलेगा। दूसरा उपाय, दूसरी बात मैं आज बिल्कुल कुंडली की कर रही हूँ, सटीक कर रही हूँ। मैंने पहले ही कहा नया भले ही न लगे, लेकिन चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी। दूसरा होता है उत्तरदायी बुध। ग्रहों में राजकुमार, युवराज कहे जाते हैं बुध। बुध को प्रबल कीजिए, ये 2 काम कीजिए। बुध को प्रबल आप कैसे करेंगे? तो आप जो है गाय को हरा चारा कम से कम बुधवार को खिलाइए। दूसरी चीज़ क्या करना है आपको कि गाय को हरा चारा तो आप खिलाएंगे, पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कीजिए। ये 2 काम आप कीजिए। सरकारी नौकरी के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और शीघ्र ही अच्छी और सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। और सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा विशेष और प्रमुख चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ले गई हूँ। और कुछ यदि करना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के गले में तुलसी पत्ते की माला जो है डालें। अगली चीज़ क्या करें, तुलसी पत्ते की माला कैसे डालना है, 108 तुलसी पत्तों की माला बना लें और हर मंगलवार किसी भी पास के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के गले में पहनाएं। बच्चियां ऐसा न करें, वो पंडित जी को ये माला दे दें और उनसे इस माला को पहनवाएं। हर मंगलवार ये काम करना है, एक ही मंदिर में करना है। बहुत ज़्यादा विशेष ये उपाय है। आप सभी इन तीनों उपायों को करिए। बहुत ज़्यादा, यदि भगवान ने चाहा, कुंडली में योग आपके बना हुआ है, तो निश्चित आपको इसी उपाय को करने से कोई अन्य आपको उपाय नहीं करना होगा। बहुत सारी हमारी बहनें फ़ोन करती हैं, मम्मियाँ, कि हमने बहुत सारी ताबीज़ बनाए, बहुत पैसे खर्च कर दिए, हमारे बच्चे को सफलता नहीं मिली। देखिए, बहुत सारे पैसे खर्च करके आपको भ्रम किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी यही है जो चीज़ें मैंने बताई। तो बस इन 3 कामों को करें, भगवान चाहेंगे तो आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगती है तो आप लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात उनके लिए कर लेते हैं जो कि दुकान में सफलता चाहते हैं, ऑफिस में सफलता चाहते हैं और यूट्यूब में सफलता चाहते हैं। इस बारे में बहुत ज़्यादा मुझे प्रश्न आ रहे हैं कि यूट्यूब में सफलता के लिए क्या करें। कई लोग जो है मुझसे पर्सनल भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं वही चीज़ बताऊंगी जो सत्य है, जो मेरी समझ में आता है, अपने ज्ञान के अनुसार ही आपको बातें बता रही हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप नाम पाना चाहते हैं तो यूट्यूब में आप क्या चाहते हैं, आप नाम पाना चाहते हैं, आप ऐसा बनना चाहते हैं कि जो आपको एक बार देखे वो आपको बार बार देखना चाहे, बार बार आपको सुनना चाहे। ऐसा कैसे आएगा? तो ये तेज आपसे सूर्य से ही आएगा, ये तेज आपको सूर्य से ही आएगा। आपकी कीर्ति फैलेगी, आपकी ख्याति फैलेगी। और हाँ, सूर्य की आराधना, उपासना करने वालों के अंदर एक चीज़ आती है, एक गुण आता है, आपकी कही गई बात को कोई काट नहीं सकता है। तो यदि आप YouTube में सफलता चाहते हैं, ऑफिस में आप चाहते हैं कि आपकी बात को कोई काटे नहीं, तो आप क्या करें कि सूर्य उपासना करें, जैसे मैंने पिछले आपको बताया। तो आपके अंदर वो आकर्षण होगा, वो तेज होगा कि जो भी लोग आपकी बात को सुनेंगे वो आपकी बातों को सुनेंगे। और दूसरी चीज़, जब आपके अंदर तेज होगा तो आप बेवजह कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप मुद्दे की बात बोलेंगे, अच्छी बात बोलेंगे। तो YouTube में सफलता का मेरी समझ में बस यही एक उपाय है कि आप अपने अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सच्चाई लाएं, अच्छी बातें बोलें और ऐसा करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करें, बस YouTube में सफलता आपको मिलेगी। बस ये काम आप करें। दूसरी चीज़ है कि यदि आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि आप एक सफल ज्योतिष बने, बहुत सारे इस बारे में प्रश्न आता है, और आप जो है YouTube में एक अच्छा मतलब अपना कुछ अच्छा कर सकें, आपको सूर्य की उपासना के साथ साथ गणेश जी की आराधना बहुत ज़रूरी है। गणेश जी की आराधना करें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा विशेष है, आप सभी ऐसा ज़रूर करें। दूसरी और अंतिम चीज़ है कि जो लोग बहुत छोटे तौर पे अपना व्यवसाय करते हैं, जैसे कि बहुत छोटी दुकान है आपकी, कोई छोटा से छोटा व्यवसाय है, तो आप एक काम करिए कि आप प्रतिदिन, अब जब आप अपने दुकान पे जाते हैं तो आप अपने हाथों में कुछ अनाज ले लें। विशेष सतंजा होता है। सतंजा क्या होता है? 7 प्रकार के अनाज। और रास्ते में जहाँ भी आपको दिखे कि वहाँ पक्षियाँ रुकते हैं, खाना खाते हैं, मतलब दाना खाते हैं, वहाँ पे वो दाना डालिए। बोतल में एक पानी लेकर के आइए, वो बॉटल का पानी वहाँ पे रखिए, कुछ भी व्यवस्था कीजिए पानी का पक्षियों के लिए। आप देखेंगे कि आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं उसमें अचानक से परिवर्तन दिखने लगेगा।
का अचानक चमत्कार हो जाएगा। जो भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई उस चीज़ में आप समझिए, आपको लगने लगेगा खुद कि आप जो कुछ तो हो रहा है, जो कुछ दैवीय शक्ति है जो आपके साथ चमत्कार कर रही है। जो बच्चे सरकारी नौकरी में प्रयास कर रहे हैं वो भी इस उपाय को करें, जो यूट्यूब में सफलता चाहते हैं वो भी करें, जो अपने ऑफिस में अपना धाक जमाना चाहते हैं कि बॉस उनकी बात को सुने और काटे नहीं कोई, उनकी बात सर्वमान्य हो, वो भी इस उपाय को करें। बस करके देखिएगा, बहुत विशेष उपाय है, क्योंकि जो अच्छी तरह से समझ गया इस चीज़ों को वो आपको अच्छी सलाह ही देगा और इस चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है यदि आप नियम से इन बातों को समझ लिए तो दोस्तों आप भी अपने मन को निराश न करें, उदास न करें। पूजा पाठ सब कुछ काम करता है, लेकिन हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ग्रह ऐसी स्थिति में बैठ जाता है जो कि हमें सफल होने नहीं देता है, इस कारण भी बहुत समय लग जाता है। तो भगवान की पूजा आराधना जो कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ साथ ग्रहों को मनाइए, वो ग्रह जो उत्तरदायी हैं आपकी नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, आपकी सफलता के लिए। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, जैसे कि कुंडली वगैरह दिखाना हो, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके मुझसे कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।